कलयुग का अंत धार्मिक ग्रंथों, पुराणों और भविष्य पुराणों में वर्णित एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। यह ऐतिहासिक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि है। नीचे पूर्ण विस्तार पूर्वक और सरल भाषा में बताया गया है कि कलयुग के अंत में मनुष्य के साथ क्या क्या होने की संभावना की गई है। कलयुग का अंत कैसे होगा? पूर्ण व्याख्या। मानव की वृद्धि और धर्म का क्षय। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य के भीतर धर्म, करुणा, सत्य लगभग समाप्त हो जाएगा। पाप, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, हिंसा चरम पर होगी। लोग भौतिक वस्तुओं के लिए रिश्ते नाते तक भूल जाएंगे। गुरु, माता, पिता, धर्म सबका सम्मान घट जाएगा। इसे धर्म का एक पैर भी नहीं बचना कहा गया है। प्रकृति का संतुलन टूट जाएगा। बारिश बंद हो जाएगी या अनियमित हो जाएगी। खेती नष्ट होगी। भोजन की भारी कमी होगी। पृथ्वी पर भयंकर भूचाल, तूफान, सूखा और महामारी बढ़ेगी। जल, जंगल, जमीन सबका नाश दिखाई देने लगेगा। कलयुग के अंत का एक लक्षण प्रकृति का असंतुलन बताया गया है। मनुष्य की आयु बहुत कम हो जाएगी। पुराणों के अनुसार अंत समय में औसत आयु 20-30 वर्ष रह जाएगी। शरीर कमजोर, मन बेचैन और पारिवारिक बंधन ढीले हो जाएंगे। नैतिक पतन और सामाजिक विघटन। मनुष्य सिर्फ धन के पीछे भागेगा। सत्य मजाक लगेगा। झूठ सामान्य लगेगा। रिश्वत, चोरी, हिंसा, धोखा सामान्य जीवन का हिस्सा बन जाएगा। विवाह संबंध, परिवार व्यवस्था टूट जाएगी। कलयुग का अंतिम समय। सर्वनाश का चरम। जब पाप का भार बढ़ जाएगा, तब आपस में युद्ध, दंगे, रक्तचाप होंगे। राजा, शासक अत्याचारी हो जाएंगे। लोग एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे। धर्म ग्रंथों का पालन लगभग बंद हो जाएगा। यही कलयुग का चरम अंधकार माना गया है। फिर अवतार होगा कलिंग अवतार का आगमन। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु कलिंग अवतार के रूप में प्रकट होंगे। में एक दिव्य घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे। उनके हाथ में तेज तलवार होगी। वे अधर्मियों का संहार करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कलिंग अवतार का आगमन ही कलयुग का वास्तविक अंत माना गया है। मनुष्य का क्या होगा? कलयुग अंत के समय मनुष्य के साथ यह होगा। अधर्मी, अत्याचारी और पापी नष्ट होंगे। जो भक्त, सत्यवादी और धर्मनिष्ठ होंगे वे सुरक्षित रहेंगे। दुनिया की व्यवस्था पुनः शुद्ध होगी। प्रकृति पुनः संतुलित होगी। धर्म ग्रंथों में यह कहा गया है कि कलिंग अवतार के बाद सत्य की शुरुआत होगी और मनुष्य नई पवित्र, शांतिपूर्ण और धर्ममय दुनिया में प्रवेश करेगा। सारांश। कलयुग के अंत में मनुष्य नैतिक और आध्यात्मिक रूप से गिर जाएगा। प्रकृति का प्रकोप झेलेगा। युद्ध, हिंसा और पाप बढ़ेंगे। अंत में भगवान कलिंग प्रकट होकर अधर्मी शक्तियों का अंत करेंगे। फिर नया सतयुग प्रारंभ होगा। कलिंग अवतार की कथा। पूर्ण कथा। कथा की पृष्ठभूमि। कलयुग जब अपने चरम सीमा पर होगा, अधर्म, पाप, अन्याय, अत्याचार बढ़ जाएंगे। लोग लोभ, क्रोध और ईर्ष्या में डूबे रहेंगे। स्त्री पुरुष का चरित्र न होगा। राजनीति भ्रष्ट होगी। सत्य, धर्म, करुणा सब लुप्त हो जाएंगे। मनुष्य का संतुलन बिगड़ जाएगा।
इसी समय भगवान कलिंग अवतार लेकर धरती पर उतरने वाले हैं। संभल गांव में जन्म। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु का कलिंग अवतार संभल गांव में जन्म लेगा। उनके पिता का नाम होगा विष्णु यश, माता का नाम होगा सुमति। जन्म से ही बालक तेजस्वी और दिव्य गुणों से युक्त होगा। कथा में कहा गया है कि जन्म के समय घर पर दिव्य प्रकाश फैल जाएगा। लंबा तप और प्रशिक्षण बालक कलिंग विद्वानों से धर्म, वेद, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करेगा। देवलोक के महर्षियों से युद्ध कला, धनुर्विद्या और शस्त्र विद्या सीखेगा। तपस्या द्वारा दिव्य शक्तियां प्राप्त करेगा। देवताओं के अनुरोध पर इंद्र उन्हें अपना दिव्य घोड़ा देवदत्त देंगे। शिवजी उन्हें अपनी दिव्य तलवार देंगे जो कालाग्नि के समान तेज होगी। कलिंग अवतार का उद्देश्य, कलिंग अवतार का मुख्य कार्य होगा अधर्म का नाश, दुष्ट अत्याचारी असुर स्वभाव के मनुष्य का अंत, धर्म की पुनः स्थापना, पृथ्वी पर सतयुग का आरंभ। उनकी तलवार पर अजय बताया गया है। जिस पर वार करेंगे तो अधर्मी तुरंत नष्ट हो जाएगा। अधर्मी राजाओं का अंत। कलिंग प्रथम अभियान में अत्याचारी राजाओं, दुष्ट शासकों और पापी राजाओं को पराजित करेंगे। उनके राज्य मुक्त कर लोगों को न्याय देंगे। इस काल से राजनीति इतनी भ्रष्ट हो जाएगी कि अधिकांश राज अधर्मी होंगे। कलिंग अपने सेना और साधु संतों के साथ दुष्टों का संहार करेंगे। कलिंग और देवदत्त उनका घोड़ा। देवदत्त हवा से भी तेज दौड़ने वाला, आकाश में उड़ने की क्षमता रखना, स्वयं दिव्य तेज वाला। कथा में लिखा है कि जब कलिंग देवदत्त पर चढ़कर युद्ध भूमि में उतरेंगे तो पापियों के हृदय में भय उत्पन्न होगा। दुनिया का शुद्धिकरण। कलिंग की अवतार से पापी मनुष्य, अधर्मी और असुर स्वभाव से लोग नष्ट होंगे। पृथ्वी दुष्टों के भार से मुक्त हो जाएगी। पृथ्वी अपना संतुलन वापस पाएगी। पुराणों में भी इस घटना को धर्म की पुनः स्थापना कहा गया है। नया सतयुग प्रारंभ। दुष्टों के नाश के बाद कलिंग एक धर्ममय, न्यायपूर्ण शासन की नींव रखेंगे। मनुष्य की बुद्धि और आयु फिर से बढ़ेगी। मौसम, प्रकृति और जीवन पुनः शुद्ध व संतुलित होंगे। इस प्रकार सतयुग का आरंभ होगा जो 4 युगों में सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। सारांश। कलिंग अवतार की कथा। संभल गांव में विष्णु यश के घर जन्म, देवताओं द्वारा शस्त्र और देवदत्त घोड़े का प्राप्त होना, तपस्या और दिव्य शक्तियों का, अर्जुन, अधर्मी राजाओं व दुष्ट मनुष्यों का वध, संसार का शुद्धिकरण, सतयुग की स्थापना। कलिंग अवतार का विस्तृत भविष्य कालीन युद्ध वर्णन। कलिंग अवतार और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का सामना। संभल ग्राम या रहस्य। या मैं आपको वही विषय विस्तार से सुना देती हूँ जिसका संकेत आपने दिया था, अर्थात कलिंग अवतार और अश्वत्थामा की कथा, क्योंकि यह कथा कलयुग अंत की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में आती है। कलिंग अवतार और अश्वत्थामा की भविष्यवाणी वाली कथा। अश्वत्थामा क्यों जिंदा है? महाभारत युग के अंत में अश्वत्थामा के ब्रह्म अस्त्र का दुरुपयोग किया। भगवान कृष्ण ने उनका दिव्य रतन मणि छीन कर उन्हें अजर अमर बना दिया। उन्हें आदेश मिला कि वह कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा, लेकिन किसी को प्रत्यक्ष रूप से उनका स्वरूप नहीं दिखेगा। इसी कारण कहा जाता है कि वह अभी भी जीवित है। भविष्यवाणी। जब कलयुग चरम सीमा पर पहुंचेगा, पुराणों में आता है कि जब धर्म न रहेगा, पाप बढ़ जाएंगे, दुष्टों का भार पृथ्वी पर सहन नहीं कर पाएंगी। तभी भगवान विष्णु कलिंग
अवतार लेंगे और अश्वत्थामा सामने आएगा। अश्वत्थामा और कलिंग का सामना क्यों होगा? क्योंकि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का रहस्य जानता है। उसने युगों का पतन और मानव का परिवर्तन अपनी आंखों से देखा। वह एकमात्र योद्धा है जो अमर है और कलयुग के अंत के समय वह विष्णु अवतार की परीक्षा लेने आएगा। कुछ ग्रंथों में यह भी उल्लेख है कि अश्वत्थामा का अहंकार और उसका पुराना पाप उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्म अस्त्र छोड़ना अभी भी उसके हृदय में जला हुआ होगा। कथा में कहा गया है, जब कलिंग अवतार अधर्मियों का नाश शुरू करेंगे, अश्वत्थामा सामने आकर कहेगा, यदि तुम भगवान हो तो मेरे शस्त्रों को रोक कर दिखाओ। यह कलिंग की परखने के लिए युद्ध की चुनौती होगी। भीषण युद्ध, दोनों के बीच दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग, आकाश में अग्नि और तेज का फैलना, पृथ्वी पर कांपना, आसमान में दैवीय गर्जना। कथा है कि यदि युद्ध प्रलय स्तर पर होगा, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने की कोशिश करेगा, लेकिन कलिंग उनका मंत्र निष्फल कर देंगे। युद्ध का अंत, अश्वत्थामा का परिवर्तन। पुराण कथा के अनुसार कलिंग अवतार अश्वत्थामा को मारते नहीं, बल्कि उसके कर्मों का बोध कराते हैं। अश्वत्थामा कलिंग के चरणों में गिरकर कहता है कि हे प्रभु, युगों का भटक कर मैंने जाना कि भगवान की इच्छा से बाहर कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती। कलिंग उनको क्षमा कर देते हैं और कहते हैं, तुम सतयुग के प्रथम ऋषियों में स्थान पाओगी। तुम्हारी तपस्या संसार को धर्म का मार्ग दिखाएगी। इस प्रकार अश्वत्थामा की याचना समाप्त होगी। है अश्वत्थामा की मुक्ति। पुराणों में वर्णित विशेष बात, कलिंग अवतार अश्वत्थामा के माथे पर कृष्ण द्वारा दिया गया श्राप मिटा देंगे। उनका घाव जो कभी भरता नहीं, भर जाएगा। वह पुनः तेजस्वी और दिव्य रूप में प्रकट होगा। फिर वह हिमालय में तपस्या करने चला जाएगा और सतयुग के प्रथम महर्षियों में गिना जाएगा। यह कथा हमें सिखाती है कि पाप से बड़ा कोई नहीं, उसके पश्चाताप और क्षमा सबसे बड़े हैं। दैवीय शक्तियों की चुनौती देने वाला भी अंत में सत्य के आगे झुकता है। धर्म अंततः विजयी होता है।